हो आज हम आपको सरदार का प्रवेश वाले चैप्टर से एक 5 नंबरी क्वेश्चन करा रहे हैं। थोड़ा सा देखिएगा यार, बहुत इजी है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद हम फिर आपको समझा देंगे, उसके बाद एक बार बनाएंगे इसको। ए और बी साझेदार है, वे लाभ हानि को, देखिए हानि नहीं दिखता होगा बल्ब का रोशनी की वजह से, लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 है। तो 20,000 16,000 पुराने साझेदार का मतलब ए और बी का है। वे सी को लाभ में 1/4 हिस्सा देने के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। मतलब हम लोग सी को प्रवेश देते हो और सी को 1/4 हिस्सा के लिए प्रवेश देते हैं। 1/4 हिस्सा के लिए उसको हम लोग प्रवेश दे दिए। यहाँ तक पढ़ लिए क्वेश्चन को। सी पूंजी के लिए 12,000 रुपया तथा ख्याति के लिए 10,000 रुपया नगद में लाना है। पुराने साझेदार ने ख्याति को निकाल लिया। फर्म के बही में जर्नल एंट्री करें। जर्नल एंट्री को हम लोग हिंदी में रोजनामचा प्रविष्टि कहते हो। तो जर्नल एंट्री करें और सभी साझेदार का नया अनुपात ज्ञात करें। तो नया अनुपात को भी हम थोड़ा सा रोक रहे हैं, जब बनाएंगे उसका वीडियो तो हम उसको भी बताएंगे जब क्वेश्चन को बनाने जाएंगे। तो पहले हम जर्नल एंट्री तक समझते हो। तो प्रवेश हम लोग दे रहे हैं नया साझेदार को। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी साझेदार है, तो ए और बी पुराना साझेदार हो, हम प्रवेश दे रहे हैं नया साझेदार सी को। तो नया साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं तो वह पैसा लेकर के आ रहा है 12,000 रुपया और 10,000 रुपया। अब हमको यह पकड़ना होगा कि 12,000 का चीज का लेकर आ रहा है और 10,000 किसका लेके आ रहा है। तो 12,000 रुपया क्वेश्चन में बोल रहा है पूंजी के लिए लेके आ रहा है और 10,000 बोल रहा है कि ख्याति के लिए लेके आ रहा है। थोड़ा सा एक नोट को सुन लीजिएगा, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। देखिए होता क्या है, जब किसी नए साझेदार को हम लोग प्रवेश देते हैं तो नया साझेदार ख्याति का भी पैसा लेके आएगा और कैपिटल का भी पैसा लेकर के आएगा। तो कैपिटल का पैसा तो उसका खुद का पैसा होता है, लेकिन ख्याति का पैसा जब लेकर के आता है नया साझेदार, तो ख्याति के पैसा को पुराना साझेदार अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मतलब त्याग अनुपात में बांट लेता है, अपने त्याग अनुपात में बांट लेता है। अब थोड़ा सा हम बना करके आपको दिखा रहे हो। देखिए 12,000 रुपया कैपिटल के लिए और 10,000 रुपया गुडविल के लिए लेकर के आया बिजनेस में। तो बिजनेस में टोटल पैसा आया कितना? तो टोटल पैसा आ गया 12,000 और 10,000 22,000। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे जर्नल एंट्री। आपको पता ही होगा फॉर्मेट डेट, पार्टिकुलर एस लगाइएगा, LF, अमाउंट और अमाउंट। उसके बाद खांचा खींच दीजिएगा। एक अमाउंट होगा DR का, दूसरा अमाउंट होगा CR का। देखिए बिजनेस में टोटल पैसा आया कितना हो, तो टोटल पैसा आया मेरा 22,000। तो कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR कितना हो 22,000। बिजनेस में 22,000 ना आया। और 2 किस साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं भाई? तो सी को प्रवेश दे रहे हैं। तो टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। साझेदार जो कैपिटल का पैसा लेकर के आता है तो उस साझेदार को CR कर देते हो। कितना लेके आया हो? 12,000 रुपया, लिख दीजिए 12,000। टू गुडविल, टू गुडविल। गुडविल के जगह पे हम लोग प्रीमियम भी लिख सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में आता है कि ख्याति को कहा जाता है, तो ख्याति को कहा जाता है प्रीमियम भी, ख्याति को कहा जाता है प्रीमियम भी। तो कितना लिखा जाएगा वो 10,000। तो देखिए नायरेशन भी लिखाता है, लेकिन हम नहीं लिख पा रहे कि बोर्ड पे जगह कम है वो। इसका शॉर्ट नायरेशन हम बोल देते हैं बीइंग सीज एडमिशन कैपिटल विथ गुडविल, कैपिटल विथ गुडविल शॉर्ट में बोले हो। वो अगला जो होगा, देखिए ख्याति का पैसा जो 10,000 लाया है ना, यही 10,000 को हम लोगों को बांटना है। वो अब कहिएगा भाई कौन अनुपात में बांटना है? तो हम लोग त्याग अनुपात में बांटते हो। जैसे ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन आता है
कि नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि लाई जाने पर पुराने साझेदार के द्वारा बांटा जाता है तो कौन अनुपात में बांटा जाएगा? वो त्याग अनुपात में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हिंदी में त्याग अनुपात। अब देखिएगा बांटने का सबसे आसान तरीका हो, यहाँ पे गुडविल क्रेडिट है, क्या कर देंगे इसको? डेबिट कर देंगे, मतलब डीआर कर देंगे। तो गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर कितना हो? तो 10,000, तो 10,000 लिखा जाएगा। अब पुराना पार्टनर कितना हो, कौन कौन है? तो ए और बी है, तो लिख देंगे 2 एज कैपिटल, 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल। देखिएगा भाई थोड़ा सा इस प्रश्न में देखिए, यहां पर हम लोग नया साझेदार को प्रवेश देते हैं 1/4 के लिए, लेकिन नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदार से कितना में प्राप्त कर रहा है यह बात का पता नहीं चल रहा। तो ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं कि जब नया साझेदार का नया हिस्सा दिया रहेगा, पुराना साझेदार का त्याग अनुपात नहीं दिया रहेगा, तो पुराना अनुपात को ही त्याग अनुपात मान लेते हैं, पुराना अनुपात को ही त्याग अनुपात मान लेते हैं। तो देखिए ना यहाँ पे 1/4 के लिए तो प्रवेश देते हैं, लेकिन यह बात नहीं बोल रहा कि सी कितना किससे प्राप्त कर रहा है, तो नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 3 और 2 को ही त्याग अनुपात मान लेंगे। तो 10,000 को काट करके देख लीजिए, ए का हिस्सा कितना है? हो पहले नाम ए का, तो 3 पहले हिस्सा ए का हो जाएगा, तो 3/5 दोनों को जोड़ करके लिखे हो तो कितना हो जाएगा? मतलब ए का हो जाएगा 6,000 और दूसरा का हो जाएगा 4,000। काट के देख लीजिएगा, 2/5। हो ऐसा ना कोई बोल दे, देखिए डेट वाले कॉलम में नहीं काटना, इसको काटना है साइड में। मेरे पास डेट नहीं था और बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए हम साइड में काट दिए हैं। आप किसी साइड में काटिएगा, नीचे में दिखा दीजिएगा वर्किंग नोट कर करके, ठीक है। तो ए का आया कितना हो? ए का आया आपका 6,000, तो ए में लिख दीजिए 6,000। बी में कितना आया हो? तो बी में आया 4,000, तो 4,000 लिख दीजिए। अब यहां पे हम लोग नरेशन लिखेंगे हो, बिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर क्रेडिट, बिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर क्रेडिट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या इसका नरेशन एगो और लिख सकते हैं शॉर्ट में, बिंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नरेशन नहीं लिख रहे, जगह कम है वो। लेकिन इस प्रश्न में एक बात और बोल रहा है कि ख्याति का पैसा पुराने साझेदार के द्वारा निकाल ली जाती है। अगर यह बात नहीं बोलता तो क्वेश्चन मेरा यहीं पे बन जाता, यहीं पे बस बन गया। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि ख्याति के पैसा को पुराने साझेदार ने निकाल लिया, तो पुराना साझेदार जैसे निकाल लेगा तो पैसा तो बिजनेस से जाएगा, और निकालेगा कौन? पार्टनर, तो पार्टनर पाने वाला, तो पार्टनर को क्या कर देंगे? DR, और पैसा को CR। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे, कौन कौन पार्टनर है? ए और बी ओल्ड पार्टनर, तो लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, और 2 कैश अकाउंट। पैसे निकालेगा। तो देखिए अब ए का पैसा कितना था गुडविल में हिस्सा? 6,000, तो 6,000 निकालेगा, चलिए 6,000 लिख दीजिए। बी कितना निकालेगा? इसका 4,000 था, तो 4,000 निकालेगा, तो DR में 4,000 लिख दीजिए। अब गुडविल लाया कितना था? 10,000 लाया था, तो 6 4 10,000 निकल गया। देखिए इसका नायरेशन हम लोग लिखेंगे हो, बिंग गुडविल विड्रॉल इन ओल्ड पार्टनर, विथड्रॉ मतलब निकालना, बिंग गुडविल विथड्रॉ ओल्ड पार्टनर। अब ये क्वेश्चन का हो गया हो, जर्नल एंट्रीज का पूरा हो गया। एक बार और सुनिएगा भाई, देखिए प्रश्न को बना देने के बाद एक बार नोट सुना रहे कैसे कैसे बनाए। सबसे पहले कि इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि ए और बी पुराना साझेदार हो जाता हो, सी नया साझेदार है, सी पूंजी के लिए लेकर के आ रहा है 12,000 रुपया और ख्याति के लिए लेकर के आ रहा है 10,000 रुपया, तब बिजनेस में टोटल आ जाता है 22,000 रुपया हो। अब 22,000 कैश अकाउंट को हम लोग DR कर दिए 22,000 से।
अब नया पार्टनर किसको प्रवेश दे रहे हैं, सी को, तो सी को प्रवेश दिया, तब लिख दिया टू सीज कैपिटल 12,000 और टू गुडविल 10,000। अब यह गुडविल को, यह बात ऑब्जेक्टिव में भी आता हो कि नए साझेदार के द्वारा ख्याति लाने पर पुराने साझेदार के द्वारा बांटा जाता है, तो हम लोग मारेंगे त्याग अनुपात में, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो गुडविल को यहाँ पे सीआर किए हुए, तो अब इसको क्या कर देंगे, डी आर। तो गुडविल अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल, तो गुडविल कितना है भाई 10,000, तो 10,000 लिख दिए। और एज कैपिटल बीच कैपिटल को सीआर करना था, तो कितना कर दिए हो 6,000 4,000। अच्छा यह बात आप याद नहीं रखिएगा कि ओल्ड रेशियो में कटा हो, यहाँ पर ओल्ड रेशियो के ही हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानना पड़ा है। काहे मानना पड़ा है कि नया साझेदार का नया हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन पुराना साझेदार के बारे में नहीं बता रहा कि वो अपना हिस्सा नया साझेदार को कितना दिया, तो नहीं दिया रहता तो ओल्ड रेशियो को ही हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हो। इतना हो जाने के बाद प्रश्न में बोल रहा कि ख्याति का पैसा पुराने साझेदार के द्वारा निकाल लिया जाता, तो पुराने साझेदार के द्वारा निकाल लिया जाता, तो जैसे निकालेगा तो पैसा तो जाएगा बिजनेस से और पार्टनर पाएगा, तो पार्टनर दोनों ओल्ड पार्टनर को डीआर कर दिया, पैसा को सीआर कर दिया, मतलब कैश को सीआर। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, जितना जितना उसका आया था उतना उतना हम लोग लिख दिए हो। तो ये तो भाई हो गया जर्नल एंट्री वाला बात। अब देखिए प्रश्न में बोल रहा है सभी साझेदार का नया अनुपात ज्ञात करें, सभी साझेदार का नया अनुपात ज्ञात करें हो। नोट एगो सुन लीजिएगा, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा हो कि 1/4 के लिए प्रवेश देते हैं, पुराना साझेदार का रेशियो है 3:2, तो देखिए 3:2 जो रेशियो है, तो यहाँ पे तो यह बात नहीं बोल रहा कि सी अपना हिस्सा किससे ले रहा, तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल प्रॉफिट 1 मानना होगा, टोटल प्रॉफिट 1। और जब टोटल प्रॉफिट 1 मानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट 1 मान के उसके नया साझेदार के हिस्सा से बट्टा पे का घटाव बना देंगे, बट्टा पे का घटाव बना देने के बाद जो बराबर में आ जाएगा उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो से गुना कर देंगे। दो गो पार्टनर तो दोनों रेशियो के ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो बच जाएगा उसको तो हम लोग लिख देंगे भाई। उसके बाद नया साझेदार का हिस्सा जस का तस लिख देंगे। जस का तस का मतलब 1/4 के लिए प्रवेश देते हैं तो 1/4 हम लोग लिख देंगे। इतना हो जाने के बाद नीचे एक लाइन इंग्लिश में लिखेंगे न्यू रेशियो, और गुना जितना करके जो लिखे हैं ना दो गो पार्टनर का, वो दोनों पार्टनर का हिस्सा लिख देंगे। 2-2 औरी का जगह छोड़ देंगे, 2-2 औरी का जगह छोड़ देंगे। काहे के लिए छोड़ रहे हैं वो 2 मिनट के बाद बोल देते हैं। तो ए और बी का जो है गुना करके लिखे तो लिख दिए उसका हिस्सा, गुना जितना आया उतना, और 2-2 औरी जगह छोड़ देंगे। नया साझेदार का हिस्सा जो है 1/4 उसके हिस्सा को भी लिख देंगे, तो तीनों का तो हिस्सा लिखा गया। अब जो हम लोग 2-2 औरी जगह छोड़े हैं उसमें वो जो नीचे में हर रहता है ना, नीचे में हर, उसका एलसीएम ले करके जितना एलसीएम आएगा वो खाली स्थान पे लिख देंगे, उसके बाद काट देंगे। जो बच जाएगा आ जाएगा वही मेरा नया रेशियो होगा। अब एक बार बनाते समय भी बता देंगे तो पूरा घुस जाएगा दिमाग में। हो सुनिए, तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल प्रॉफिट, देखिए हम नीचे नहीं बना पा रहे, जगह कम है, बगल में बना रहे, इसी क्वेश्चन का है। टोटल प्रॉफिट 1 मानेंगे, लिख दीजिए टोटल प्रॉफिट 1। अब देखिए टोटल प्रॉफिट 1 मान लिए। अब हमको क्या करना है कि नया साझेदार का हिस्सा के साथ में बट्टा पे घटाव करना है। तो नया साझेदार का हिस्सा 1/4, तो 1 - 1/4, इसके नीचे 1 होता है भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। इसके नीचे 1 है तो 4 यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। आ जाएगा कितना हो 3/4, 4 1 में से घटा दिए तो 3/4। ये अब इसी से हम लोगों को गुना करना है। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए है, तो लिख देंगे ए बराबर 3/4 गुने ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो था 3/5। तो अब आपको यह समझ में आता होगा कि 3/5 कहाँ से आया। ए का हिस्सा पहले है, नाम पहले है तो 3 पहले, तो ये ए का हिस्सा, और ये दोनों को जोड़ करके नीचे में लिख दिए। तो अब कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 5 चौका 20। उसी तरह से फिर बी का नाम दूसरा नंबर पे है, दो दूसरा नंबर पे है, तो पहले तो गुना वाला को लिख देते हैं हम लोग 3/4। अच्छा इसको हम लोग इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद 2/5, 2/5 तो कितना हो गया हो, 3 दूना 6 और 5 चौका
20। हम बोले नया सरदार के हिस्सा को जस का तस लिख देंगे, तो नया सरदार का हिस्सा कितना 1/4, तो 1/4 को जस का तस लिख दिए। देखिएगा भाई, नया सरदार के हिस्सा में गुणा नहीं करना है, नया सरदार का हिस्सा को जस का तस लिख देना, मतलब जितना के लिए प्रवेश दिए उतना ही लिख देना है। यहां पर एक लाइन इंग्लिश में लिखेगा न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, तब लिख देंगे न्यू रेशियो के बाद कितना कितना आया, ए का कितना आया 9/20 गुने, बोले तो 2 और जगह छोड़ना है तो छोड़ दीजिएगा, एगो बुनका ऊपर एगो बुनका नीचे दीजिएगा सामने सामने। फिर बी का लिखिएगा 6/20 गुने एगो बुनका ऊपर एगो बुनका नीचे। फिर लिखेंगे हम लोग सी का, तो सी का हिस्सा तो सीधे 1/4 है, तो 1/4 और फिर गुना। अब यहाँ पे 2 और ही नहीं, आप पूरा छोड़ देंगे, क्या है कि इसके बाद हमको लिखना उखना नहीं है। 20 20 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, निकाल के देख लेते हैं क्या, 20 20 4 लगाइए 2 से, फिर लगाइए 2 से, अब लगाइए 5 से, कितना आ गया 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40। एक बार और देख लीजिए, 5 दूना 10 10 दूना 20 दूना 40, तो कितना एलसीएम आ गया हो 40, तो खाली स्थान पे वही 40 लिख देना हो। 20 दूना 40, 20 दूना 40 और 10 चौका 40। अब आया कितना हो 9 और 9 दूना 18 लिख दीजिए, 6 दूना 12, ये गुना कर रहे हो, देख रहे ये दोनों बुनका के बीच में जो बचा हुआ है ना उसको गुना कर रहे भाई, और ये 10। अब देखिए एक ही पहाड़ा से तीनों कटने वाला है, तो कौन पहाड़ा से तीनों कट जाएगा भाई, तो 2 के पहाड़ा से, तो हम लोग यहाँ पे OR लिख देते, OR। देखिए 9 दूना 18, 6 दूना 12 और 5 दूना 10, तो यहाँ पर आ गया काटने के बाद 9 6 5। अब देखिएगा यहाँ पर भी हम लोग छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटने वाला है एक ही पहाड़ा से तीनों, तो हम लोग काट दिए, तो काट देने के बाद आ गया 9 6 5। अब कोई ऐसा नहीं है कि जो एक ही पहाड़ा से तीनों को काट देगा, तो नहीं काट पाएगा, तो मेरा न्यू रेशियो यही कहलाएगा हो। अब हमारे हिसाब से पूरा समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या करना है। देखिए यही से कितना ऑब्जेक्टिव निकल गया है। देखिए कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव निकला है। पहले तो कहेगा कि नए सरदार के ख्याति के राशि लाने को कहा जाता है, तो नया सरदार जो ख्याति का पैसा लाता है उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसी में से कि नया सरदार जब ख्याति का पैसा लाता है, नया सरदार जब ख्याति का पैसा लाता है तो पुराने सरदार के द्वारा किस अनुपात में बांटा जाता है, तो हम लोग टिक लगाएंगे कि त्याग अनुपात में बांटा जाता है हो। अब हमारे हिसाब से 5 नंबरी क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछता है भाई, तो समझ में आया होगा।